नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज आप लोग के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का जो है वो अष्टम अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस अध्याय के माध्यम से कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पुरु वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। किनके? तो वही श्री हरि के। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। थोड़ी सी नेत्र खोलकर उन्होंने देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नाग राजकुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्रों फण किरीटों की सहस्र सहस्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति पारायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यायन मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया था। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत से मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। वत्स, श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पड़े हुए थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं रह गया था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूपाभूत चित्त शक्ति के साथ एक सहस्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित
लिंग, शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया। कौन? भगवान विष्णु ने। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमयी कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। उस समय प्रलय कालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य ना जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंचकर जाने पर भी वे उसे पा न सके। ब्रह्मा जी बिल्कुल ये सोचने लगे कि जिस जगह से मैं उत्पन्न हुआ हूँ वो जगह ये कहाँ से मतलब कि आया है, ये कमल फूल का आधार क्या है, ये कमल फूल ये बीच में जल के ऊपर में क्यों तैर रहे हैं, इसका आधार कहाँ है, इसका जड़ कहाँ है। ये सभी विचार जो है वो उनके मन में, ब्रह्मा जी के मन में जो है वो आ रहा है। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों की भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ हो वे वहाँ से लौटे आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। मेरे प्यारे मित्रों, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, जब उनकी जन्म हुई थी, जिस जगह पे जन्म हुई थी उनकी, आप लोगों को भी पता है कि उनका जन्म एक कमल नाल पे हुआ है, एक कमल के पंखुड़ियों पे हुआ है उनका जन्म। तो जब उनका जन्म हुआ तो वो बहुत चिंतित हो गए कि ये कमल का पत्ते पे मैं कैसे जन्म लिया हूँ और ये कमल जो है वो बिल्कुल कहाँ से, इसका आधार क्या है, इसका जड़ें कहाँ तक गई है, इसको खोजने के लिए वो काफ़ी समय बिताए, पर उनको उस समय वो चीज़, उसका ज्ञान नहीं हो पाया। परंतु बहुत समय बाद जो है वो क्या हुआ, वो अपने ज्ञान के कारण उस चीज़ को अपने भीतर ही प्राप्त कर लिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई है उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का
पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायं काल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमयी शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछा कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षः स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वत राज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों पर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं। वे ही मानो क्या है, उस पर्वत के सुवर्णमयी शिखर प्रतीत होते हैं तथा वक्षास्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भंवरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। मेरे प्यारे मित्रों, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से हुई और वो किस प्रकार से शोभायमान हो रहे थे, वो सारी जानकारी आपको मैंने इस अध्याय के माध्यम से दिया है। आप लोग इस प्रकार से सुनते रहें। आप लोगों के सुनने से आपके चित्त, आपके मन, आपकी बुद्धि अत्यंत निर्मल होते रहेंगे। मुझे ऐसा आप लोगों से ये है, मुझे लगता है कि सुनने से जो है वो पढ़ने से अधिक सुनने की जो इच्छा अगर मनुष्य रखे तो वो पढ़ने की अपेक्षा में अधिक जो है वो ज्ञान सुनने से प्राप्त कर सकता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे
महानुभावों ने कहा है, पुरुषों ने कहा है, महान पुरुषों ने कहा है ऐसा। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने मुझे इतना सुना धैर्य से, इसके लिए नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।